यह विडंबना है कि इस आधुनिक युग में भी जात पात के पक्ष में दलीलें पेश करने वाले की कमी नहीं है। इसके समर्थक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इसका कहना है कि जाति प्रथा केवल मेहनत के विभाजन का दूसरा नाम है। यही भी दलील दी जाती है कि श्रम का विभाजन हर एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है, तो जाति प्रथा में भी कोई बुरी बात नहीं है। इस दृष्टिकोण का जोरदार विरोध करने के लिए पहली बात यह है कि जाति प्रथा के केवल श्रम का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह श्रम करने वाले श्रमिकों का विभाजन है। ये सही है कि आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन की जरूरत है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में मेहनत के विभाजन के साथ अलग अलग वर्गों में मेहनत करने वालों का गैर कुदरती विभाजन नहीं होता। भारत की जाति प्रथा में केवल मेहनत के विभाजन से बिल्कुल अलग अलग तरह का मेहनत करने वाले का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावना पैदा करती है, जो दुनिया की किसी भी समाज या देश में नहीं पाई जाती है। किसी अन्य देशों में मेहनत के साथ साथ मेहनताकांक्षों में इस प्रकार का क्रम या विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक और अपनी इच्छा से विभाजन नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है, कुदरती लगाव तथा काबिलियत पर भी आधारित नहीं है। किसी समाज में सामाजिक और व्यक्तिगत कुशलता के लिए ये जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को और क्षमता को इस सीमा तक विकसित किया जाए कि वह अपना पेश खुद चुनने और उसको रोजगार के रूप में धारण करके योग्य बना दिया जाए। जाति प्रथा में इस नियम को तोड़ दिया गया है।